कोई चाकू नहीं मारा गया है। मगर सर, जब ये आदमी इस घर में रहता ही नहीं है तो ये यहां पे आके कैसे मर गया? जो लोग इस घर में रहते हैं उनसे ये बात पूछो। आप इस मरे हुए आदमी को जानते हैं ना? जी नहीं। नहीं? आप ये भी नहीं जानते कि ये आदमी अंदर आया कैसे? नहीं। घर की सब खिड़कियों पे तो ग्रिल लगी हुई है, तो ये खिड़की से तो आया नहीं, है ना? और दरवाजा भी ठीक ठाक है, टूटा हुआ नहीं। तो फिर ये आदमी आपके घर में आया कैसे? सर हम बिल्कुल नहीं जानते। रघुराज जी, ये मरा हुआ आदमी कोई आसमान से नहीं टपका आपके घर में, कहीं से तो अंदर आया होगा। सर पता नहीं वो अंदर कैसे घुस गया। हम लोग तो सो रहे थे। ये लोग सो रहे थे, मान लिया आप लोग सो रहे थे, उस वक्त घर में दूसरा कोई नहीं था? नहीं सर। तो आप लोगों को पता ही नहीं चला कि आदमी अंदर कब आया और कब मर गया? नहीं सर, बिल्कुल पता नहीं चला। आइए। नहीं, मुझे नहीं होगा। प्लीज आइए, देखिए आप। प्लीज आइए, पहचानने की कोशिश कीजिए। आप जानते हैं? नहीं। तो फिर इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? मैं जिंदगी में पहली बार लाश देख रही हूँ। पहली बार देख रही है? हमने ये घर नहीं लिया होता तो अच्छा था। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 1 महीने से। सिर्फ 1 महीने से? जी हाँ, हमें यहाँ रहते हुए 1 ही महीना हुआ है। 1 ही महीना। फ्रेडिक्स, यस सर। तुम दरवाजे के ऊपर से उंगलियों को निशान उठाने की कोशिश करो। यस सर। पता तो चलेगा किस किस के हाथ लगे हुए दरवाजे पर। सुधाकर सर। तुम इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स ले लो। हमारे फ्रेंड्स? हाँ, और इसके भी ले लो फिंगरप्रिंट्स। चलिए ले जाओ सर, मोहम्मद, आइए। जाइए आप लोग, जाइए। दया सर, तुम एक मरे हुए आदमी का एक पोलोरेड फोटो खींचो और यहां नीचे ऊपर रहने वाले सब पड़ोसियों को दिखाओ। किसी ने तो देखा होगा इसे, है ना? यस सर। कम से कम मालूम तो चलना चाहिए कि ये आदमी है कौन। देखो, लाश संभाल कर लेके जाओ। आप लोगों ने कुछ आवाज सुनी कल रात को? नहीं, हमने कुछ नहीं सुना। आपने? नहीं, मैंने भी कुछ नहीं सुना। और आपने? मैंने भी नहीं सुना। कुछ आवाज आती तो हम जरूर नीचे जाके देखते कि क्या हुआ है। आप लोगों ने इस आदमी को पहले कभी देखा है यहाँ? नहीं। नहीं, मैंने भी नहीं देखा। ये आदमी रघुराज के फ्लैट के अंदर घुस के मर जाता है और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग ने कुछ नहीं सुना। जब कुछ नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना, और क्या कह सकते हैं। वैसे भी खून कोई आदमी करता तो आवाज आती भी। भूत ने किया हो तो कैसे आएगी आवाज? आपने देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। लेकिन मेरा कुत्ता जब भी उस फ्लैट के सामने से निकलता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, अचानक पागल हो जाता है, भौंकने लगता है, कभी कभी तो डर जाता है, और जैसे आगे जाता है तो फिर ठीक हो जाता है। बस यही ना? बस यही ना मतलब? आपको मालूम है जब किसी कुत्ते के साथ ऐसा होता है तो क्या होता है? नहीं। कुत्ते को भूत का एहसास हो जाता है, समझे? नहीं। देखा आपने? आपको यहाँ कुछ है। आपको अंदर लेके चलो। क्या हो? फ्लैट के बाहर गुजरता है तो पागल हो जाता है। क्या कर रहे हैं? अरे पकड़ो उसे, पकड़ो इसको। क्या कर रहे हैं? अरे अरे क्या कर रहे हैं? अरे इसे बाहर ले जाओ। क्या लाइए? बाहर लाइए, बाहर लाइए। अरे आप इधर ले जाइए ना, प्लीज इधर ले जाइए।
ले जाइए ना प्लीज, चलिए। देखिए सर, देखिए यहां पर ये शांत हो गया। उस कमरे में एक लाश थी, शायद उसकी स्मेल से ये डिस्टर्ब हो गया और इसके लिए बौखला गया। ये सर पहले भी हो चुका है। मैंने रघुराज को बताया था कि भाई तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ है, भूत भूत है, पर ये लोग हंसने लगे मुझ पर। अब हुआ क्या, एक लाश निकली ना इस घर से। सर, इस आदमी की मौत करंट लगने से हुई है। मतलब इलेक्ट्रिक शॉक? यस सर, ये देखिए इसकी उंगली आगे से जली हुई है। ये किसी बिजली के तार से चिपक गई होगी। पूरे शरीर में खून जम सा गया है, जिसकी वजह से इसका हार्ट फेल हो गया था। इसकी मौत कब हुई होगी? ये रात को करीब 2:30, 2:45, 2:30 पौने 3 के बीच में। बड़ा अजीब वक्त है करंट लगने का। सर, ये आदमी घर के अंदर मरा है और दरवाजे के ऊपर तोड़फोड़ के कोई निशान नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी ने दरवाजा खोलकर इसे अंदर आने दिया, उसके बाद में कुछ हुआ है। बाद में किसी ने इसके हाथ में तार बांधे और इसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाया। चलो घर में जाके वो तार ढूंढते हैं। सुधाकर, कुछ मिला? नहीं सर, आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? अगर आप हमें बताएंगे तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप लोग सच बोलेंगे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। वो मर्डर वेपन कहाँ है? मर्डर वेपन? हाँ, वो तार, वो वायर जिससे उस आदमी की मौत हुई है। शायद उसका हाथ इस सॉकेट में लग गया होगा जिससे वो मर गया होगा। सॉकेट में लग गया होगा? इससे अच्छा मजाक और क्या हो सकता है? फ्रेडिक्स, सॉकेट में हाथ लगा के देखो। मैं सर? हाँ। मैं मर जाऊंगा सर। फ्रेडरिक, सॉकेट में हाथ लगाओ। सर मुझे शॉक लगेगा। कम से कम ये तो पता चलेगा कि मौत उस सॉकेट की वजह से हुई है। करंट है? नहीं सर, ये मैं नहीं करूंगा। मैं अपनी कुर्बानी नहीं दे सकता सर। सर एक मिनट, समय लगा के देखता। तुम हो? क्या हुआ, क्या पता चला? सर, दरवाजे पर सब मिला के 5 लोगों के उंगलियों के निशान हैं। एक रघुराज के, दूसरे उसकी पत्नी के और तीसरे मेड के। और चौथे पांचवें किसके हैं? चौथे निशान सर मरने वाले की उंगलियों के हैं। मरने वाले की उंगलियों के हैं? यस सर। उसके निशान हैं? यस सर। इसका मतलब है कि वो आदमी इस दरवाजे से होकर ही अंदर आया है। उसने किसी तरीके से ये ताला खोल लिया होगा। कोई चाबी मिली उसके कपड़ों में से? नहीं सर। ओके। और पांचवें निशान किसके हैं? सर ये तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन निशान है जरूर सर। यहाँ पे है सर, ताले के ऊपर। ताले के ऊपर? ये पता नहीं चल रहा है किसका है। इसका मतलब है उस आदमी के साथ कोई और भी था जिसने उसे ताला खोलने में मदद की है, और शायद चाबी उसी के पास होगी। घर में भी नहीं मिली ना कोई चाबी? नहीं सर। रघुराज, तुमने घर की डुप्लीकेट चाबी किसी और को दी है, किसी यार दोस्त को? नहीं सर, हमने किसी को चाबी नहीं दी है। तो फिर वो आदमी अंदर घुसा कैसे? दरवाजा टूटा हुआ नहीं है, दरवाजे का ताला टूटा हुआ नहीं है। इसका एक ही मतलब हो सकता है, उस आदमी ने किसी डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला और वो अंदर आया। मगर सर। मगर क्या? नहीं, कुछ नहीं। नहीं कुछ बताइए, आप कुछ कहना चाहती है? सर वो ऐसे। हाँ, बताइए प्लीज। क्या हुआ? हाँ? आई एम सॉरी सर, हमें याद नहीं रहा सर। दरअसल क्या? ये हमें कैसे याद नहीं रहा? ये कैसे हो सकता है? अब सब कुछ साफ हो जाएगा। जाइए बुलाइए उसे जल्दी से। क्या है सर? मैं घर की डुप्लीकेट चाबी लेके घर में घुसी है। ये बात हमारे दिमाग में कैसे नहीं आई? मुझे इस सब में मत फंसाइए साहब। तुमने घर की चाबी किसी और को दी है रात को? कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब? आप इनसे पूछिए, आज तक घर की एक चीज भी गायब हुई हो तो। सर ये बहुत अच्छी है। देखो, सच बोलोगी तो तुम भी बच जाओगी और हमारा भी टेंशन कम हो जाएगा। मैं सच्ची तो कह रही हूँ। तुम उस मरे हुए आदमी को जानती हो? मैं कैसे जान सकती हूँ? जानती हो कि नहीं? अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं आ जाती ही क्यों? सर देखिए प्लीज, आप इसे तंग मत कीजिए। ये तू अंदर जा। मैं अब आपके यहाँ काम नहीं करूंगी मैम साहब। अभिजीत, दया,
इस मरे हुए आदमी के फोटोग्राफ लेके आसपास की मार्केट में जाओ और आसपास जितने भी चाबी बनाने वाले हैं उन सबको ये फोटोग्राफ दिखाओ और पूछो कि भाई किसी ने इस आदमी को कोई चाबी बना के दी है क्या। इस आदमी को जरूर किसी ने मदद की है। सुनो, ये दुकान तुम्हारी है? हाँ। क्यों? यहाँ आसपास कोई दूसरा चाबी बनाने वाला तो नहीं है ना? नहीं, इस एरिया में तो सिर्फ नहीं है, और बच्चू भाई से अच्छी चाबी कोई नहीं बना सकता। अच्छा बच्चू है, जरा ये फोटो देखिए। तो मरा हुआ आदमी है, मरे हुए आदमी का फोटो कौन है ये साहब? ये था एक आदमी। आप कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। मैं सच कहता हूँ, मैं बच्चू भाई नहीं हूँ, और ये दुकान भी मेरी नहीं है सर। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है, हैं? सब मैं भी एक चाबी बनाने वाला हूँ, बच्चू भाई से मिलने के लिए आया था। जब देखा कि वो यहाँ नहीं है तो मैंने सोचा कि उसके नाम पर 2-4 रुपये मैं भी कमा लेता हूँ। सच बोल रहा है? खून का मामला है, फंस जाएगा। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ साहब, मैं बच्चू भाई नहीं हूँ सर। बच्चू भाई कहाँ रहता है मालूम है? खान वाली साहब, खान वाली साहब। यहाँ घर पे आने की क्या जरूरत है? कल दुकान पे आना, वहीं चाबी बना दूंगा। वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, चाबी मत बनाओ, मगर कम से कम ताला तो देख लो। देखो जरा इस ताले की चाबी बना सकते हो या नहीं। क्यों, इम्तिहान ले रहे हो मेरा? बच्चू भाई नाम है मेरा, बच्चू भाई। किसी भी ताले की चाबी बना सकता हूँ। मगर ये ताला जरा नया है। ये कौन सा ताला है? हाँ बच्चू भाई, कल रात को 3 बिल्डिंग में गए थे क्या? हैं? 3 बिल्डिंग? बच्चू भाई, जिस आदमी को तुमने घर के अंदर घुसने में मदद की है वो आदमी घर के अंदर जाके मर गया है, समझे? घर में जाके मर गया साहब, मुझे बचाना साहब। अब कभी ऐसा नहीं करूंगा साहब, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा साहब। मुझे बचाना साहब, मुझे बचाना, मुझे बचाना साहब, मुझे बचाना साहब। मैंने उसे नहीं मारा साहब, मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो घर के अंदर भी नहीं गया था साहब। मुझे बचा लो साहब, मुझे बचा लो। मतलब तुम उसके साथ थे ना? हाँ साहब। अब पता चलेगा क्या हुआ है बच्चू भाई, अब पता चलेगा। अब जल्दी से जल्दी गूगल दो सारी कहानी। वो आदमी कहने लगा मुझे इस घर के अंदर जाना है। फिर साहब, मेरे पास एक मास्टर की है साहब। ये जर्मनी की बनी हुई है, इससे कोई भी ताला खुल जाता है साहब। फिर क्या हुआ? फिर साहब हम चुपके चुपके वहां पहुंचे और दरवाजा खोलने के बाद मैं तो वापस भाग के नीचे आ गया साहब, और 2 घंटे वहीं इंतजार करता रहा, लेकिन वो आदमी आया ही नहीं साहब। ताला तुमने खोला था? हाँ साहब, फिर से ऐसा नहीं करूंगा। क्या कर रहा हो? फिर से ऐसा नहीं करूंगा, फिर से ऐसा नहीं करूंगा। तुमने ये चाबी उसे क्यों नहीं दी? खुद क्यों गया बाहर? साहब, एक तो मालूम नहीं था कि वो आदमी कौन है, और अगर वो ये चाबी लेके गायब हो जाता तो मुझे 5 लाख रुपए कौन देता साहब? 5 लाख रुपए? 5 लाख रुपए? हाँ साहब, उसने मुझसे कहा तू मुझे दरवाजा खोल के दे, मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा, अंदर खजाना है। खजाना है? हाँ साहब, बोला पूरे 2 करोड़ का खजाना है। पुलिस डॉग को बुलाओ। कबर्ड तो हम देख चुके हैं ना? यस सर, इसमें कुछ पुराने पेपर्स है और ये कंबल वगैरह है। खाली करो। कुछ खास नहीं है सर। ये कबर्ड हटा के देखते हैं। हटाओ कबर्ड, हटाओ। माय गॉड, दीवार में से तार निकला हुआ है।
इलेक्ट्रिक वायर। आशा जरा टेस्टर देना। तार में करंट है तो इससे मरा हुआ आदमी। सर वो आदमी इस कबर्ड के नीचे हाथ डाल के देख रहा होगा, उसका हाथ इस तार से लग गया। रघुराज, ये वायर ऐसे बाहर क्यों छोड़ा हुआ है? वायर? कौन सी वायर? ये वायर, ये बाहर क्यों छोड़ा? हाथ मत लगाओ, मर जाएगा, इसमें करंट है। यहाँ पे कोई सॉकेट बनाने वाले थे? जी नहीं, ये वायर मैंने पहले कभी नहीं देखा। कैसे? जब आपने घर लिया तो ये वायर बाहर लटकता हुआ दिखाई नहीं दिया? नहीं, ये वायर तो कबर्ड के पीछे था और ये कबर्ड यहाँ पे थी। तो ये कबर्ड आपकी नहीं है? जी नहीं, ये कबर्ड पहले से यहाँ पर रखी थी। सुधाकर सर। मेन स्विच बंद करो और करंट ऑफ करो। ओके सर। चलिए आप लोग जरा वहां पे जाके खड़े हो जाइए। चलिए। लाइट ऑफ हो गई। दे, ये वायर खींचो। फ्रेडिक्स सोफा हटाओ। अदय खींचो और करो दे। काफी लंबी तार रहा। समझ गए। यहाँ कुछ गड़बड़ है सर। ये दीवार बाद में बनाई गई है। हाँ सर, इस दीवार में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, पुलिस डॉग को बुलाओ। यस सर। निम्बालकर, डॉग को लेके आओ। दीवार में ही कुछ है सर, दीवार में कुछ है। दीवार तोड़ देते हैं सर। निम्बालकर, थैंक यू वेरी मच। डॉग को लेके जाओ। फ्रेडिक्स, सुधाकर, हैमर लेके आओ। ये लीजिए। यहाँ गड़बड़ है। आशा सर। जरा टॉर्च देना तो। जी सर। दीवार के अंदर एक लाश पड़ी हुई है सर। पूरी बॉडी है। निकोल बॉडी बाहर। संभल के। निकल। आहिस्ता आहिस्ता। संभल के। आहिस्ता निकालना, आहिस्ता निकालना, नहीं तो सब हड्डियां हाथ में आ जाएगी। हाँ, संभाल के। कहीं वो आदमी ये स्केलेटन ढूंढने तो नहीं आया था? मगर सर वो तो खजाने की बात कर रहा था, 2 करोड़ का। क्या पता इन हड्डियों में कोई खजाना हो। सर, ये बॉडी एक लड़की की है। इसकी उम्र 16 और 24 साल के बीच में रही होगी। डॉक्टर वागले, क्या आप बता सकती हैं कि इसकी मौत कब हुई है? यस सर, इसकी मौत कुछ 10 महीने पहले हुई है। और क्योंकि इसकी बॉडी एक दीवार के अंदर से मिली है तो जाहिर है इसकी मौत एक नेचुरल मौत नहीं है।
ये देखिए, इसकी गर्दन को ध्यान से देखिए। यहाँ एक निशान मिला है इसकी हड्डी पर। शायद एक वायर से इसका गला घोंटा गया है। ये एक खून है। इसके शरीर पे जो कपड़े हैं, इस पे कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे पता चल सके कि ये कौन है? नहीं सर, ऐसे कोई निशान नहीं है, मगर एक ऐसी चीज देखी है मैंने इसके शरीर में जो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी है। वो क्या? देखिए, ये एक्सरे लिया है मैंने इसकी बॉडी का, और ये देखिए क्या निकला है। इसकी पेट की स्किन जो चिपकी हुई है, उसके अंदर 8 राउंड बॉल्स हैं। पेट के अंदर बॉल्स पहुंचे कैसे? शायद खा ली होंगी। ये देखिए, ये है वो बॉल्स, वैक्स की बनी हुई है। मगर इसने ये बॉल्स खाई क्यों होंगी? क्या मालूम, लेकिन लगता है कि इनके अंदर कुछ है। काट के देखो। बॉल के अंदर हीरा? ये है वो 2 करोड़ का खजाना सर। सर, जिस आदमी ने रघुराज को ये घर बेचा है, उसको पकड़ना चाहिए। इसने बेचा है वो फ्लैट रघुराज को। अगर इसे खबर मिल गई होगी कि लाश मिल गई है, तब तक तो ये कहीं भाग गया होगा। लगता है बॉस चिड़िया उड़ गई है। दरवाजा खोल दो। ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। यस, हम लोग सीआईडी से। इंदिवर साहब हैं घर में? जी नहीं, वो तो दिल्ली गए हैं। दिल्ली गए हुए? आप जरा उनका फोन नंबर दीजिए हमें। मेरे पास नहीं है। आपके पति का फोन नंबर आपके पास नहीं है? हैं? मालूम है आपके पुराने घर में क्या हुआ है? नहीं। आपके पति ने बताया नहीं? नहीं। वहां पे एक लड़की की लाश मिली है, दीवार में से। ओह माय गॉड। जी हाँ, भगवान को याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, अब वही मदद कर सकता है आपकी। मैडम, कहीं आपके पति अंदर छुपे हुए तो नहीं है? आशा सर, जरा अंदर जाके चेक करो। नहीं नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। क्यों? ऐसे किसी के घर में घुसना ठीक नहीं है। नहीं, अब तो देख के ही छोड़ेंगे। आशा, तुम जाओ। नहीं प्लीज, आप अंदर नहीं जाइए। आई सेड नो। ओह नो। देखिए प्लीज, डोंट, नो। देखिए प्लीज। ये देखिए सर, एक और सूटकेस अंदर रखा है। मैडम सामान पैक कर रही हैं, कहीं बाहर जाने की तैयारी है सर। अगर हम लोग अभी ना आते तो मैडम तो उड़ जाती। नाइट गाउन के नीचे साड़ी पहन रखी है, ये देखिए। देखिए मैडम, अभी वक्त है, बता दीजिए आपके पति कहाँ हैं? 1 घंटे पहले उनका फोन आया था कि जल्दी से सामान बांध ले, हम लोग बाहर जा रहे हैं। वो हैं कहाँ? ऑफिस में गए हैं कुछ जरूरी फाइल्स लेने। ये रस्सी तो छोटी पड़ गई, अब रात को रस्सी कहां से लाऊंगा मैं? ये लो। थैंक्स। इतनी रात को मेरे ऑफिस में लड़की? कौन हो तुम? आशा। तुम यहां कैसे घुसी? मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ 2 और भी हैं। हम लोग सीआईडी से हैं इंदिवर जी। आपने जो फ्लैट रघुराज को बेचा है, उसकी दीवार में से एक लड़की की लाश मिली, एक स्केलेटन। स्केलेटन? सर, मैं किसी स्केलेटन के बारे में नहीं जानता हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो फिर भाग क्यों रहे थे? हाँ? अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, बताओ। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। किसी को नहीं बताऊंगा। किसी गर्लफ्रेंड से बच के तो नहीं भाग रहे? कैसी बातें कर रहे हैं आपसे?
अगर मेरी वाइफ ने सुन लिया तो पहले ही बहुत फंसा हुआ हूं। तो फिर भाग क्यों रहे थे? सर, मुझे अंदर से खबर मिली है कि मेरे ऊपर इनकम टैक्स की रेड होने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिनों के लिए भाग जाऊं, और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाऊंगा। उस लड़की को क्यों मारा तुमने? अरे फिर वही बात। कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं आप लोग? वही जो दीवार के अंदर से मिली है, वो जिसे तुमने दीवार के अंदर दफन कर दिया था। मैंने किसको दफन नहीं किया साहब। अरे मैं तो वहां रहता भी नहीं हूं। तो वो घर तो मैंने किराए पे दिया हुआ है। तो कौन रहता था वहां पे? एक लड़की रहती थी सर, काशिका। काशिका? ये लड़की अभी कहाँ है? मालूम नहीं। एक दिन अचानक सर कहीं चली गई। हाँ सर, अचानक घर छोड़ के चली गई सर। तो फिर तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्या बताऊं पुलिस को सर, क्या बताऊं अब मैं? अब मुझे क्या मालूम वो क्यों गई है, कहां गई है? कुछ तो सामान छोड़ के गई होगी वो। कुछ नहीं छोड़ा, घर खाली था, एक पेपर तक नहीं था। हाँ। देखो इंदुवर, बहुत हो गया ड्रामा, आप काम की बात करें। चलो खड़े हो जाओ। डोंट टच मी। अबे डोंट टच मी के बच्चे, जब वो लड़की गई उसके बाद तुम अपने घर पे गए तो तुम्हें वहां नई दीवार बनी हुई दिखाई नहीं दी? हाँ? क्या बताऊं सर, क्या बताऊं अब मैं? तुम्हें कुछ तो बताना पड़ेगा ही। अपने ही घर में नई दीवार कैसे दिखाई नहीं दी तुम्हें? हाँ? उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं को रद्द कराना चाहती हूँ। मैंने कहा करा लो। फिर पेंटर को बुलाया सर, और जो भी खर्चा होना था उसका एस्टीमेट उसने मुझे भेजा। कौन है वो पेंटर? मालूम नहीं। फिर मालूम नहीं? वो कोटेशन पेपर कहाँ है? वो पेपर जिस पे लिखा हुआ है कहाँ है? शायद कहीं फेंक दिया सर। फेंक दिया? या शायद घर के किसी ड्रॉर में रखा होगा। खून हुआ है, खून हुआ। अरे क्या कर रहा है? इतना घबरा क्यों रहा है? 10 महीने बाद पुलिस को देकर टांगे कांप रही हैं तेरी? नहीं साहब, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। इस लड़की को पहचानते हो? ये फोटो हमें इंदिवर ने दी है। हाँ साहब, ये तो कचका मैडम है साहब। थैंक गॉड। इसे पहचान तो लिया? मैंने इनके लिए काम किया साहब। काम भी किया और बाद में इन्हें दीवार में बंद भी कर दिया। तुमने पेंटिंग किया था ना फ्लैट में? हाँ साहब, लेकिन कचका मैडम कहीं और ठहरी थी साहब। दीवार किसने बनाई? मैंने नहीं बनाई साहब, मैंने नहीं बनाई। मेरा काम तो पूरा ही नहीं हुआ साहब। एक दिन मैं उनके घर गया तो देखा वहाँ कशिका मैडम थी ही नहीं। वहाँ तो साहब कोई दूसरा ही आदमी खड़ा था। कौन था वो? मुझे नहीं मालूम साहब, मगर उसने पैसे दे दिए मुझे पूरे के पूरे, और कहा आज से मत आना, तुम्हारा काम खत्म हो गया। हेलो। हेलो। हाँ जी। अबे रघुराज बोल रहा है ना? हाँ मैं बोल रहा हूँ। मेरी बात चुपचाप सुन। हाँ बोलिए बोलिए। देख, मैं तुझसे आखिरी बार बोल रहा हूँ। हाँ जी। आखिरी बार। यार वो 222677 पे जो टैब लगा हुआ है उस पे फोन आ रहा है, जरा देख के बता दो कहाँ से आ रहा है फोन। या दूसरे तरीके से समझाऊं? जी। अबे हाँ या ना बोल। हाँ या ना? हाँ जी, मुझे मंजूर है, आप फ्लैट ले लो, लेकिन मैं जरा अपनी वाइफ से भी पूछ लेता हूँ। वाइफ का क्या चक्कर है? नहीं, आखिरी बार। बस आखिरी बार ना? हाँ। अब कहाँ से आ रहा है फोन? बात कर रहा है। कॉलोनी शॉपिंग मार्केट। समझा दे। ठीक है। मेरे पास अब और ज्यादा टाइम नहीं है। जी। ऐसे ले और निकल जा फ्लैट से। आप मुझे 10 मिनट बाद फोन कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, आप बिल्कुल कंफर्म समझिए। 10 मिनट बाद ना? हाँ जी 10 मिनट बाद। कोई गड़बड़ मत करना। ओके। हाँ सुधाकर सर, उस आदमी का फिर से फोन आया था। अच्छा सर, वो कॉलोनी शॉपिंग मार्केट से फोन कर रहा है। हाँ सर, 10 मिनट बाद फिर से फोन करने वाला है। वेरी गुड सुधाकर, थैंक यू वेरी मच। उसका फोन फिर से आया है, वो कॉलोनी शॉपिंग मार्केट से फोन कर रहा है। शायद फिर से फोन करें, वहीं चलते हैं, वहीं कहीं घूम रहा होगा वो। आशा तुम इसको ब्यूरो में लेके आओ। सुनिए भाई साहब। क्या है? इधर आइए। अरे जाओ ना यार, मेरे पास टाइम नहीं है। हटो। अरे कहाँ भाग रहे हैं? कहाँ? अरे कहाँ भाग रहा है? क्या है? क्या है? फोन कर रहा था। किसको फोन? कौन सा फोन? मैं कोई फोन नहीं कर रहा था। हटो पीछे। 40 लाख चाहिए। अरे कौन हो भाई तुम? हम कौन है?
हाँ तो दमक साहब बोलिए। काशिका मेरी गर्लफ्रेंड थी सर, एक डायमंड मर्चेंट के यहाँ काम करती थी। हम दोनों ने उसे लूटने का प्लान बनाया सर, और प्लान कामयाब हो गया। हमने ना सर 2 करोड़ के हीरे चुराए और किसी को पता नहीं चला सर। हमने सोचा था कि हम शहर छोड़कर दूर चले जाएंगे, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा एक बहुत पुराना केस पुलिस के सामने आ गया सर। पुलिस मेरे पीछे पड़ गई, तो मैंने हीरे काशिका को दे दिए। मैंने कहा कि तू इनको छुपा देना, और मैं खुद पकड़ा गया सर। तुमने उसे मारा क्यों? मैंने उसे नहीं मारा सर, मैं तो उसे सारे में ढूंढ रहा हूँ सर। मैंने उसे जेल से फोन भी किया था सर। मैंने उससे पूछा कि हीरे कहाँ है, तो उसने कहा कि सही सलामत है, घर में छुपा कर रखे सर। इसीलिए मैं वो घर खरीदना चाहता था सर। तुमने काशिका को फोन किया था? हाँ सर, हाँ। कौन से नंबर पे? 9493623221। सर काशिका के मोबाइल पर आखिरी महीने में जितने फोन आए उनकी लिस्ट मोबाइल कंपनी ने दे दी है। ये देखिए सर। मतलब मरने से पहले उसे इन नंबरों से फोन आए थे? जी हाँ सर। और सर ये एक नंबर से तो बार बार फोन आया है। 7982046667। आशा, इस नंबर पे फोन करो और स्पीकर फोन ऑन करो। यस सर। 798 जी मैं काशिका की सहेली बोल रही हूँ। काशिका? कौन काशिका? देखिए मैं फिर से डायल करो। डायल किया हुआ नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ कर दिया। थोड़ी देर बाद मोबाइल कंपनी को फोन करो। जी। हेलो, हाँ मैं सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। जी हाँ, जरा आपकी मदद चाहिए। देखिए एक नंबर है 7982046667। हाँ, ये नंबर अभी बंद है, मगर जैसे ही ये आदमी फोन ऑन करेगा आप हमें बताइए कि आदमी कहां है। जी हां, और एक बात, इस आदमी से हमने अभी अभी बात की थी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह आदमी कहां था जब हमने उसे फोन किया था? हाँ, यस यस, आई विल होल्ड ऑन। यस प्लीज प्लीज, इट्स वेरी अर्जेंट। जी हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। या अभिजीत, वो जुहू में था 10th रोड पे, शायद वो वहीं कहीं रहता होगा। हेलो, कौन है भाई? क्यों बार बार फोन कर रहे हो तुम? तेरा बाप बोल रहा हूं। वेटर, बिल लेके आओ। वेटर जल्दी बिल लेके आ, जल्दी जल्दी। हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं? देखते हो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कहीं और जाके बैठो ना तुम। हमें तो यहीं बैठना। अबे अंधे हो क्या है? काशिका का खून क्यों? काशिका? कौन काशिका? मैं किसी काशिका को नहीं जानता। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं उस चोर दीमक को जानता था। मुझे मालूम था कि उसने और कशका दोनों ने मिलकर 2 करोड़ के हीरे चुराए हैं। और साहब, दीमक जब जेल चला गया तो मैं उस लड़की के पीछे पड़ गया। मैंने उससे बहुत पूछा कि हीरे कहाँ हैं, लेकिन उसने बताया नहीं सर। तो मैंने उसे मार दिया। सारे घर में ढूंढा, लेकिन हीरे नहीं मिले। तुम्हें मालूम है काशिका ने हीरे कहां छुपा के रखे थे? नहीं। पेट में। पेट में? हीरों के लालच में अगर वो आदमी वहां घर में आके नहीं मरता तो तुम पकड़े नहीं जाते। मुर्दा कभी चुप नहीं बैठता है, वो बोलता है और तुम जैसे लोगों को फंसा देता है। अब से
हाँ, यहाँ पानी कम है। सुबह में संभल के। आज सुबह से ही यहाँ पे रहो? हाँ। उठाओ उठाओ। सुबह से? हाँ, सुबह से है। तुम लोगों ने ये लाश देखी नहीं थी? नहीं। ये कैसे हो सकता है? हाँ? तुम लोगों ने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? नहीं, कोई भी नहीं देखा भागते हुए। कोई भी नहीं देखा भागते हुए। विनोदया, आज तक शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि हमें कोई आदमी मिला है जो बोला है कि हाँ, मैंने खूनी को देखा है। ये लाश वहां पे पहुंची कैसे? या तो लाश वहां पानी में डुबा के रखी होगी और बाद में लाश ऊपर आई होगी। दया, जाके देखो वहां जरा पानी में जाके देखो वहां कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, संभल के जाओ। बारिश शुरू हो गई। कपड़ों में तो कुछ नहीं है, शरीर पे भी कोई घाव दिख नहीं रहा है। तो फिर सर ये मरा कैसे? क्या मालूम। दूसरी बात, इसके एक पैर में जूता नहीं है। एक पैर में जूता है और दूसरा गायब। जूता किसने निकाल दिया होगा? सर, इसकी आंखें एकदम मोटी हो गई हैं, एकदम लाल हो गई। कुछ नहीं। ठीक है, इसकी बॉडी को फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो। ओके सर। देखिए ये मरा कैसे। पेड्रिक, आराम से। तुम लोग आसपास का सारा जंगल छान मारो, वो जूता ढूंढो। क्या पता वो खोया हुआ जूता मिल ही जाए। शायद इस जूते से ही पता चलेगा कि यह आदमी मरा कैसे। सर, इनके शरीर में हर जगह जहर फैला हुआ है। शायद ये सांप का जहर है। सांप का जहर? यस, ये देखिए, इनके गले पे सांप के काटने का निशान लगता है। मगर सांप गले पे कैसे काटेगा? सर, इनकी आंखों में भी जहर मिला है। इसकी वजह से इनकी आंखें ऐसी हो गई हैं। ये देखिए सर, ये फोटोज देखिए, आंखें अंदर से भी लाल हैं। आंखों में जहर? बड़ा अजीब मामला है। सर, इसके पेट में बियर और खाना मिला है। ओह, बियर। तो शायद बियर पी के नशे में यह आदमी जमीन पे लेट गया होगा और तब सांप ने इसे काटा होगा। मैं भी सोच रही हूँ सर, ये कैसा सांप है कि जिसके काटने से जहर आंखों में आ जाता है। हाँ, और इसके पैर का एक जूता भी गायब है। पेड्रिक, हाँ इधर आ। देख क्या पूछा? ये तो एक जूता है। हाँ, वही वाला है जो खोया हुआ है। बाइकी का है। मरने वाले के पैर में ऐसे ही जूता था। क्या सर को बुला के ला। हाँ सुधाकर, शो मिल गया? हाँ सर। हाँ, दे जरा ब्रश देना। जूता बाहर का बना हुआ है। 9 नंबर का है। ज्यादा पहना हुआ नहीं है। शायद पिकनिक वगैरह पे जाने के लिए रखा हुआ था। ये क्या है? K32? ऐसा स्टिकर मैंने आज तक किसी जूते पे लगा हुआ नहीं देखा। तुमने देखा? मैंने भी कभी नहीं देखा। इस जूते को इस वाइकी कंपनी की दुकान में लेके चलते हैं। नहीं सर, जूते बनाने वाली कोई भी कंपनी इस तरह के नंबर जूते पर नहीं लगाती। पर ये लगा हुआ है ना।
ये दिख रहा है K32? हाँ दिख तो रहा है, लेकिन ये बाद में लगाया गया सर। यार तुम लोग दिन रात जूते बेचते हो, कुछ तो मालूम होगा इसके बारे में। शायद किसी लॉन्ड्री वाले ने लगाया होगा। लॉन्ड्री वाले ने? हाँ। ये जूते कब से लॉन्ड्री में धुलने लगे? सर जूतों की लॉन्ड्री खुल गई है। जूतों की लॉन्ड्री? हाँ, शायद उन्होंने ही लगाया होगा ये नंबर, और ऐसी जगह चिपकाया है जहाँ दूसरों को दिखाई न दे। अच्छा, तुम्हें मालूम है ऐसे किसी लॉन्ड्री वाले के बारे में? एक मिनट, मैं अपने मालिक को फोन करके पूछता हूँ सर। हाँ पूछो। अभी अभी हमने ये बिजनेस शुरू किया है और बहुत सारे लोग हमसे अपने जूते धुलवाने आते हैं। तो ये देखिए, ये जूता आपके यहाँ धुलता है, ये K32, ये निशान आपके यहाँ का है? K32, जी हाँ, हमारा ही निशान है। ये जूता K32, हाँ जी, ये K32 अनिल कुमार का जूता है जी। ठीक तरह से मालूम है, उन्हीं का जूता है, एकदम कंफर्म जी। ये K32 लिखा है जी। उनका एड्रेस मिल सकता है? कोई टेलीफोन नंबर है? टेलीफोन नंबर है 195 35 17। हेलो, अनिल जी हैं घर पे? आप कौन बोल रही हैं? उनकी बहन बोल रही है। अच्छा, माफ कीजिए, मुझे आपको एक बुरी खबर देनी है। आपके भाई की डेथ हो गई। मेरा एक ही सहारा था, ये मेरा भाई। कितना अच्छा इंसान था, किसने कर दिया इसका ये हाल? इसकी आंखें ऐसे कैसे हो गई है? हाँ भैया, क्या हो गया आपको? आप कुछ बोलते क्यों नहीं भैया? आप कुछ बोलते क्यों नहीं भैया? ये जंगल में क्यों गए थे? मालूम नहीं, मैं तो इनसे मिलने गई थी, जाकर देखा कि ये घर पे है ही नहीं। इनके कोई दोस्त वगैरह हैं जिसे आप जानती हैं? एक कुबेर जी है, वो इनके अच्छे दोस्त हैं। कहिए क्या बात है? सीआईडी हमारे घर कैसे चली आई? हमें आपके हस्बैंड से मिलना है कुबेर जी घर में है? जी हाँ है, कल रात को बहुत देर से घर आए थे। देर से? कहाँ गए थे? जी कुछ बता नहीं रहे हैं। बता नहीं रहे? क्यों नहीं बता रहे? कह रहे हैं कि कुछ याद नहीं आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये देखिए, इनके जूतों में कितना कीचड़ लगा हुआ है। मैं तो साफ कर करके थक गई हूँ। बता ही नहीं रहे हैं कि कल कहाँ गए थे। तो दिखाइए। जरा प्लीज बुलाइए उन्हें अंदर से। जाइए। जी। कीचड़ घास कहाँ गया होगा ये? कहिए, क्या बात है? मिस्टर कुबेर, कल आप कहाँ गए थे? कल? जी हाँ, कल कहाँ गए थे आप? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। देखिए ना, बस बार बार यही कहे जा रहे हैं। आपको याद क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं क्यों, मैं अचानक सब कुछ भूल सा गया। आप इस जूते को पहचानते हैं? हाँ। ये कीचड़ कहाँ से लग गया इसमें? ये घास, ये पत्ते? ये कैसे लग गया मेरे जूतों पे? कल आप ये जूते पहनकर कदम्बा के जंगल में गए थे, इसलिए लगा ये कीचड़ आपके जूतों पर। मैं जंगल में गया था? मैं जंगल में क्यों गया था? मुझे क्या मालूम आप वहां क्यों गए थे। आप किसी अनिल नाम के आदमी को जानते हैं? मेरा अच्छा दोस्त है वो। उसकी लाश मिली है कल कदम्बा के जंगल में से। लाश मिली? हाँ। कैसे मर गया वो? सांप के काटने से। सांप के काटने? अरे अरे संभालो, संभालो। ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? ये देखिए, ये देखिए,
लगता है मुझे भी सांप ने काटा। मुझे बार बार चक्कर आ रहे। तबीयत बहुत ही खराब है। जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, कहीं भी कुछ होना जाए। जल्दी जल्दी। इन जूतों में जो खाक लगी है, देखो कदम्बा के जंगल में पाई जाती है क्या नहीं। अब डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हें अब कुछ नहीं होगा, जो होना था हो चुका। 2-4 दिन में ठीक हो जाओगे तुम अब। सर, इनके जूते में घास पत्ते लगे हुए हैं। इनमें से एक तरह का पत्ता है ये वाला, ये सिर्फ कदम्बा के जंगल में ही पाया जाता है, ऐसा लैब वालों ने कहा है। कदम्बा के जंगल? मतलब आप कदम्बा के जंगल में गए थे? सर अभी भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा। शायद रमेश को मालूम होगा। क्यों? रमेश को कैसे मालूम होगा? हैं? और ये रमेश है कौन? मेरा दोस्त है, वो भी कल हमारे साथ था। उसने भी खाना खाया था हमारे साथ। उसका कोई टेलीफोन नंबर वगैरह है? कुछ याद है? हैं? 526951 26951। रमेश जी से बात कर सकता हूँ? वो तो घर में नहीं है, कल दोपहर से वापस ही नहीं आए हैं। कहाँ गए थे? वो अपने दोस्त अनिल से मिलने गए थे, पता नहीं क्या हो गया, वापस ही नहीं आए। आपको कुछ मालूम है? नहीं, सॉरी आपको तकलीफ दी, थैंक यू। सर, रमेश भी कल से घर वापस नहीं गया है, और वो भी इनके साथ में ही था। कहीं वो भी जंगल में तो नहीं है? अभिजीत, तुम वापस जंगल में जाके देखो और इन्हें भी साथ लेके जाओ। लेके आओ, इधर आइए। कबीर साहब इधर आइए आप। अब जरा याद करने की कोशिश करिए, कल आप यहाँ इस जंगल में आए थे? हमें यहाँ से एक लाश मिली है आपके दोस्त की, याद करिए आप। देखिए, मुझे सिर्फ इतना याद है कि कल हम लोग घर पे खाना खा रहे थे। इस जंगल में हम लोग कैसे पहुंच गए? ये बात हम लोग आपसे पूछ रहे हैं कि खाना खाने के बाद आप यहाँ जंगल में कैसे पहुंच गए? आपके जूतों के नीचे से यहाँ की मिट्टी लगी हुई है, समझे? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? शायद ये सांप के जहर की वजह से हुआ होगा। क्या हुआ? क्या बात है? हैं? क्या है बात? हम दोनों जब जंगल में घूम रहे थे, तो हमने अंदर देखा? हैं? नहीं, वहाँ पे एक लाश थी। लाश? कहाँ पे? थोड़ा दिखाओ। किस तरह? इधर ये तो रमेश है, मेरे साथ था। सर, इस आदमी के पेट में भी बियर और खाना है। ये आदमी भी जहर से मरा है सर। देखिए, इसके गर्दन पर भी सांप के काटने का निशान है
और आंखें भी वैसे ही सूजी हुई हैं जैसे कि पहले वाले आदमी की थी। सब कुछ वैसा ही है सर, एकदम पहले जैसा। ये तो जादू जैसा हो गया। 3 आदमी एक घर में बैठ के खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद तीनों के तीनों जंगल में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे आके 2 आदमी मर जाते हैं और तीसरा बच जाता है, मगर उसे कुछ याद नहीं रहता। हाँ, उसे कुछ याद नहीं रहता। उसे ये भी याद नहीं कि वो लोग जंगल में पहुंचे कैसे। सर शायद उस सांप का जहर ऐसा है जिससे कुछ याद नहीं रहता है। और एक बात और है सर, तीनों को सांप ने काटा है। एक को काटा मान सकते थे, मगर एक साथ तीनों को काटा, वो लोग भागे क्यों नहीं? एक फॉरेस्ट एक्सपर्ट है मिस्टर कार्ले, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं वहां पे। वो हमें बताएंगे कि इस सांप के पीछे राज क्या है। वो रहे कार्ले साहब। कार्ले साहब, एसीपी साहब आइए। कार्ले साहब, वो याददाश्त वाली क्या बात है? देखिए सर, जहां तक मुझे मालूम है ऐसा कोई जहर नहीं होता जिससे याददाश्त चली जाए। सांप के काटने से आदमी मर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसे कुछ याद ही ना रहे। और दूसरी बात यह है कार्ले साहब कि सांप ने सबको यहाँ पे काटा है, यहाँ पे गले पे, कॉलर के नीचे। सांप यहाँ पे कैसे काट सकता है? सांप ने काटा गले में और जहर आंख में पहुंच गया, ये कैसे हो गया? देखिए सर, एक सांप होता है जिसका नाम है स्पिटिंग कोबरा, ये अफ्रीका में पाया जाता है। बहुत ही जहरीला और बहुत ही खतरनाक सांप होता है। इसके दांतों में 2 छेद होते हैं जिससे वो जहर फेंकता है। मतलब बिना काटे दूर से जहर फेंक सकता है? दूर से 7-8 फीट से तो आसानी से फेंक सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आंखों में फेंकता है, सीधा आंखों में। और उसका निशाना, उसका एम कभी फेल नहीं जाता। आंखों में से जहर अगर जल्दी धोया नहीं गया तो आदमी अंधा हो जाता है। मगर दोनों की आंखों में कैसे गया? इस सांप में इतना जहर होता है कि एक साथ 5-6 बार जहर की पिचकारी मार सकता है। अभी हिलना नहीं। ये यहाँ कहां से आ गए? यही तो है स्पिटिंग कोबरा। अभिजीत, हिलना नहीं, धीरे धीरे उठना प्लीज, स्लोली। अभिजीत, एक स्पिटिंग कोबरा तो आप लोग देख चुके हैं जिसने अभिजीत की आंखों में जहर फेंका था। यह है दूसरा स्पिटिंग कोबरा। यह भी बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जहरीला होता है, लेकिन यह जहर को पिचकारी की तरह नहीं मारता, यूं फेंक देता है, या यूं कहिए कि थूक देता है। इसके गले के नीचे एक सफेद पट्टा होता है, ये देख रहे हैं आप। अटैक करने के पहले ये जमीन से 1.5-2 फीट ऊपर खड़ा हो जाता है। सर डॉक्टर ने जल्दी से धो दिया तो बच गया। मुझे ऐसा लगा सर जैसे किसी ने गरम लोहे की रॉड मेरी आंखों में डाल दी। इतनी जली आंखें कि बता नहीं सकता सर। अगर आंखें ना धोते तो शायद मौत हो जाती है। नहीं, मौत तो नहीं होती, पर आप अंधे हो जाते। तो वो 2 लोग जो मरे हैं वो आंखों में जहर जाने से नहीं मरे? नहीं, ये सांप काटता भी है। वो जो गर्दन में काटा है उसकी वजह से वो लोग मरे। इसका मतलब सांप ने पहले जहर फेंका और उसके बाद काटा भी? करेक्ट। मगर सर दोनों आदमियों के साथ एक ही बात कैसे हो सकती है? जहर फेंका भी और काटा भी? देखिए सर, सांप के पास क्या कोई दूसरा काम नहीं है जो हमेशा काटता रहे या जहर फेंकता रहे? देखिए, सांप तभी काटता है जब उसे लगे कि उसकी जान को खतरा है, नहीं तो वो भाग जाता है एक आदमी को काटकर। मगर ये अफ्रीका का सांप यहाँ इंडिया में कैसे आ गया? कुछ लोग जानवरों की स्मगलिंग करते हैं, पकड़े जाते हैं तो फिर हम जानवरों को वापस जंगल में छोड़ देते हैं। इसी तरह आ गया हूं। हाँ डॉक्टर वागले। अच्छा अच्छा, तो वो लोग सांप के काटने से नहीं मरे, किसी ने मार दिया? हाँ, दोनों आदमियों का खून हुआ है। मगर सांप के काटने का निशान तो है ना दोनों के गले पे? हाँ सर, निशान है, लेकिन मौत उससे नहीं हुई है। तो किसी ने आंखों में जहर डाल के मारा है, आंखें सूजी हुई हैं? नहीं सर, आंख में जहर से भी नहीं मरे हैं। तो फिर मर्डर हुआ कैसे? जहर के इंजेक्शन से। मगर बॉडी पे आपको कहीं पे भी इंजेक्शन लगाने का कोई निशान नहीं मिला है। इंजेक्शन वहीं पे लगाया है जहां पर काटने का निशान है। ये देखिए, ये सर देखिए, बीच में छोटा सा निशान है ना? हाँ है तो सही। सर, मैंने जब इन निशानों को ध्यान से देखा तो पता चला ये जलने के निशान है। किसी ने दोनों आदमियों को लेजर गन से मारा, जिससे दोनों बेहोश हो गए, और फिर जहर का इंजेक्शन लगाया, है ना? जी सर। और ये आंख में जहर ये कहां से आया? वो तो हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए
बाद में डाला गया आंख में, जिससे कि लोगों को लगे कि सांप ने काटा है। पर कुबेर कैसे बच गया? उसके गले पे भी तो ये निशान लगे हुए हैं, उसे कुछ नहीं हुआ। खूनी ने उसे क्यों छोड़ दिया? सर ये सारा चक्कर उसी का है। कुबेर को बुलाओ। देखो, ध्यान से देखो, तुम्हारे दोनों दोस्तों का क्या हाल हो गया है। देखो, नहीं प्लीज मुझे मत दिखाइए फोटो। देखो दोनों की आंखें कैसे सूज की मोटी हो गई हैं। देखो मेरी आंखों में देखो, देखो नहीं प्लीज, मेरी आंखें भी ऐसे सूज के लाल होने वाली थी। देखा कितनी लाल लाल है? प्लीज आप इन्हें ज्यादा तंग मत कीजिए। आप बीच में मत बोलिए प्लीज, नहीं तो आप जवाब दीजिए। देखो तुम्हें देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि तुम 3 लोग एक जगह बैठ के खाना खाते हो और उनमें से 2 आदमी तो जंगल में जाके मर जाते हैं और तुम अपने घर पहुंच जाते हो। हैं? ये कैसे हो गया? मुझे नहीं मालूम ये कैसे हो गया। मुझे अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। तुम्हारे जूतों में मिट्टी लगी हुई है उसी जंगल की, मतलब तुम भी वहां जंगल में गए थे और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता मैं। नहीं ये ऐसा नहीं होगा। अच्छा बताओ तुमने खाना कहाँ पे खाया था? हाँ, कहाँ पे खाया था खाना? हाँ खाया था मैंने खाना। मुझे क्या मालूम, खाना आपने खाया था और आप पूछ मुझसे रहे। देखिए आप इन लोगों को सच सच क्यों नहीं बता देते? तुम तो मेरा विश्वास करो, मैं सच ही बोल रहा हूँ। खाना कहाँ पे खाया था? खाना एक आग थी वहां पे। आग थी बीच में बीच में एक आग बनी हुई थी। साफ साफ बताओ कहाँ पे है ये आग? एक बड़ी सी पेंटिंग है, उसके बीच में है ये आग। अरे ये पेंटिंग तो अनिल के फ्लैट में है। अनिल के फ्लैट में? मतलब तुमने खाना अनिल के घर में खाया? उसके घर में और कोई है? नहीं, उसकी तो शादी ही नहीं हुई थी। चलो अनिल के घर चलते हैं। अभिजीत, डैड, तुम लोग जंगल में जाके रेंजर से बात करो, पता लगाओ कि सांप का जहर कहाँ मिलता है। देखिए सर, यही है वो पेंटिंग जिसके बीच में एक आंख है। कुबेर, क्या यही है वो पेंटिंग? हाँ? यही है वो पेंटिंग? हाँ, यही वो पेंटिंग है। तो इसका मतलब है तुम लोग यहां पे थे। ये बचा हुआ खाना, ये बिखरी हुई खाने की प्लेटें यहां पे थे, यहां पे। तुम लोग यहीं पे थे ना? हाँ? यहीं पे? मैंने कुछ गरम गरम खाया था जिससे मेरी जीभ जल गई थी। तुमने क्या पिया था? कुबेर, मैंने भी बियर पी थी। तभी तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। कुबेर, तुम कहां बैठे थे? यहां पे या यहां पे? हाँ? या यहां पे? मैं यहां बैठा था। यहां? तुम यहां बैठे थे? फ्लैट का दरवाजा इस तरफ है और तुम्हारा मुंह इस तरफ है, इस तरफ। सांप का जहर इंजेक्शन से दे के मारा, बड़ा अजीब तरीका है ये खून करने का। पहले उन आदमियों को बेहोश किया लेजर गन से और उसके बाद उनकी आंखों में भी सांप का जहर डाल दिया और बाद में उन लाशों को यहाँ जंगल में लाकर डाल दिया। लाश को गाड़ी से लाए होंगे? हाँ। अच्छा, आपके पास जंगल के गेट पे एक रजिस्टर होता है ना? हाँ होता, जिसमें जंगल के अंदर जो भी गाड़ियाँ आती हैं उन सब का नंबर लिखा होता है? हाँ, वो रजिस्टर भी मैं आपको भिजवा देता हूँ। और दूसरी बात, अगर किसी को सांप का जहर चाहिए कहाँ से मिलता है? सांप के मुंह में से? वो हमें भी मालूम है, उसके अलावा कहाँ मिल सकता है? एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सांपों के ऊपर रिसर्च होती है। वहाँ सांप के जहर से सांपों के जहर को खत्म करने के लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं। उसे एंटीडोट फॉर वेनम कहते हैं। वो जो सांप किसी को काट लेता है
उसको बचाने के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है वही वाली दवाई? जी हाँ, आप इंस्टीट्यूट में जाकर इंक्वायरी कीजिए। फिर अचानक एक आवाज आई, टिंग टोंग। टिंग टोंग? हाँ, जैसे दरवाजे की डोरबेल की आवाज होती है ना, वैसी। तो दरवाजे से ही आई होगी, है ना? पता नहीं, मेरा मुंह तो इस तरफ था ना। चलो देख लेते हैं। यही आवाज थी। यही आवाज? तो इसका मतलब है जब तुम लोग खाना खा रहे थे तो किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। हाँ? अच्छा, दरवाजा किसने खोला, तुम्हें कुछ याद है? शायद रमेश उठा था दरवाजा खोलने। शायद रमेश ने दरवाजा खोला। जब रमेश दरवाजा खोलने के लिए गया तब अनिल कहां पे था? अनिल? हाँ, अनिल। शायद अनिल। हाँ, अनिल बाथरूम में गया था। हुआ क्या है यहां पे? लगता है कुछ हाथापाई हुई है, कुछ स्ट्रगल हुआ है। तुम्हें कुछ याद है? नहीं, कुछ नहीं। ये क्या है? प्रेडिक्स? यस सर। जरा बर्ड्स देना था। ये शैम्पू नहीं, कुछ और ही है। सुधाकर सर, ये जमीन पे जो गिरा हुआ है उसे उठा लो। और फ्रेडेक्स, दरवाजे के बाहर जो घंटी लगी हुई है उसके ऊपर से उंगली के निशान उठा लो। ये अनिल का घर है, बाथरूम यहां पे है और अनिल बाथरूम में था। कुबेर यहां बैठा था, इस तरफ मुंह करके, इस तरफ, और दरवाजा कुबेर के पीछे था, पीछे। जब दरवाजे की घंटी बजी तो रमेश ने दरवाजा खोला। अब दरवाजे पे कोई था, उसने लेजर गन से रमेश को बेहोश किया, फिर उसने कुबेर को बेहोश किया और फिर वो भागते बाथरूम में आया। बाथरूम में अनिल के साथ उसकी लड़ाई हुई, मगर अनिल भी हार गया। बाद में अनिल और रमेश को इस आदमी ने सांप का जहर देकर मार दिया। मगर सर, कुबेर बच गया, वो सिर्फ बेहोश हुआ। मारने वाले ने कुबेर को क्यों छोड़ दिया ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा सर। एक बात और है सर, कि जब रमेश बेहोश होकर जमीन पे गिरा होगा तो धड़ाम से आवाज आई होगी, तभी कुबेर ने पीछे मुड़ के जरूर देखा होगा कि खूनी कौन है। हेलो, सीआईडी ब्यूरो हियर। हाँ? मैं जब बाजार से घर वापस आई तो देखा कि ये यहाँ मरे पड़े हैं। मुझे सब कुछ याद है, मैंने ही रमेश और अनिल को मारा है। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं पकड़ा ही जाने वाला हूँ, इसलिए मैं अपने आप को मार रहा हूँ। आशा है मेरी पत्नी मुझे माफ करे। जब से ये अनिल के घर से आए थे तब से इनका मूड बहुत खराब था। सर, ये गन चेक कर सकते हैं? हाँ। और इनके फिंगरप्रिंट्स भी हैं। इतनी ड्रामेबाजी कर रहा था कि कुछ याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। अब अचानक सब कैसे याद आ गया? उसे सब याद था सर, उसे पहले से सब कुछ याद था। देखो, अगर वो एक्टिंग कर रहा था तो मानना पड़ेगा कि वो एक जबरदस्त एक्टर था। उसने ऐसी एक्टिंग करी है कि नसीरुद्दीन शाह को भी पीछे छोड़ दिया है। तुमने देखी नसीर साहब की एक्टिंग? हाँ, थोड़ी बहुत देखी है सर। जबरदस्त एक्टर, जबरदस्त एक्टर। खैर, मैं कह रहा था कि अगर कुबेर ने उन दोनों आदमियों को मारा है तो उन दोनों लाशों को जंगल में ले जाके फेंकना एक आदमी के बस की बात नहीं है। नो, मतलब सर, कोई और आदमी भी मिला हुआ है? हाँ, एक और आदमी भी है जिसे हमें पकड़ना है। ओके सर, अनिल के बाथरूम में से हल्के पीले रंग का जो लिक्विड मिला था
वो सांप का जहर है। सुमित जी, हमें पता चला है कि आपके यहाँ जहर पर रिसर्च। जी बिल्कुल ठीक। और हमें यह भी पता चला है कि आपके यहाँ सांप का जहर भी आता है। जी बिल्कुल ठीक। देखिए सर, सांपों का सारा जहर पहले सांपों के इंस्टीट्यूट में निकाला जाता है और वहां से 5-6 जगह भेजा जाता है, जिनमें से एक हम। अभी पिछले हफ्ते आपके पास सांप का जहर आया था? हाँ। कहाँ है वो? वो तो थोड़ा सा आया था, बस 10 ग्राम। नहीं, वो जहर है कहाँ? वो तो खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ, 3 एक्सपेरिमेंट्स किए और सारा खत्म हो गया। वैसे मैं इंस्टीट्यूट फोन करने ही वाला था और भेजने के लिए। आप फोन रखिए प्लीज। आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। क्यों? आपके हाथों की उंगलियों के निशान लेने के लिए। चलिए प्लीज अपना हाथ इस ग्लास के ऊपर लगाइए, आहिस्ता से। ग्लास के ऊपर हाथ रखिए प्लीज। क्या होगा? कुछ नहीं, आपकी उंगलियों के निशान इस कंप्यूटर में आ जाएंगे। आप मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट कर रहे हैं। मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं क्यों दूं अपनी उंगलियों के निशान? ये इन्वेस्टिगेशन है, समझे? 3 लोग मारे जा चुके हैं। मामला बहुत सीरियस है, चुपचाप हाथ रखो। अरे अगर मेरे हाथ के निशान मैच नहीं हुए तब क्या होगा? तब और अगर मैच हो गए तो तब क्या होगा? चलिए रखो हाथ, चलो। सॉरी सुमित सर, आप जा सकते हैं। अनिल के घर की डोरबेल के ऊपर जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो आपके लिए। सर, कुबेर के घाव में से निकले खून को जब मैंने टेस्ट करके देखा तो उसमें नींद की दवाई मिली। तो मेरे दिमाग में बिजली कौन गई कि हो ना हो जब कुबेर को गोली लगी शायद वो होश में नहीं था। मगर गोली उसी गन में से चली थी ना जो इसके हाथ में थी? हाँ, उसी में से चली है और गन कुबेर के हाथ में ही थी। एक बेहोश आदमी कैसे गन चला सकता है? चला सकता है सर, ये देखिए, ये देखिए, मान लीजिए ये कुबेर का हाथ है। अब कुबेर की उंगली के ऊपर उंगली रखकर किसी ने ट्रिगर दबाया है, ऐसे। ये हवा में तीर चला रही हो या? नहीं सर, ये हवा में तीर नहीं है सर, जमीन पर है और एकदम टारगेट पे है। जरा कुबेर की उंगली देखिए आप, देखिए। देखा सर, फिंगरप्रिंट है, खूनी की उंगली का निशान। शाबाश डॉक्टर वागले, वेरी गुड वर्क। एंड सर, नॉट ओनली दैट, ये उंगली का निशान अनिल के घर के डोरबेल पर लगे उंगली के निशान से एकदम मिलता है सर, सेम डिट्टो। ये है कुबेर की उंगली का निशान और ये है डोरबेल पर मिला उंगली का निशान, सेम है सर। मतलब जो आदमी अनिल के घर में आया और जिसने अनिल और रमेश को मारा उसी ने कुबेर को भी मारा? यस। आप क्या काम था? माफ कीजिए, हम लोग बिन बुलाए मेहमान की तरह चले आए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप परेशान दिख रही हैं। जी, वो मेरा तो घर ही उजड़ गया। अब तो दिन रात यही सोचती हूँ कि क्या करूं। वैसे घर में अभी कोई और भी है? घर में? जी नहीं, घर में तो कोई भी नहीं है। जया, सर, अंदर जाके देखो, देखो कोई और भी है क्या? मतलब मेरे घर में? रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। जाने दीजिए उन्हें। मैडम प्लीज। नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। मैडम प्लीज हटिए। जाने दीजिए। एक तो मेरे पति की मौत हो गई है, आप लोग अब तक ये तो पता नहीं लगा पाए कि उनकी मौत कैसे हुई। तुम क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। जया को किसी ने मारा? मैं देखता हूँ। हाँ। क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर आओ, चलो बाहर आओ, चलो।
व्हाट अ सरप्राइज! ये क्या बदतमीजी है? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। व्हाट नॉनसेंस! तो फिर तुम इस घर में कर क्या रहे हो? हाँ? क्यों? इस घर में आना कोई गुनाह है क्या? मेरा और इनका अफेयर चल रहा है। मैं इनके बिना रह नहीं सकता। अनिल और रमेश को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया था और वो मेरे पति को बताने वाले थे। अगर मेरे पति को पता चल जाता तो वो मुझे छोड़ देते और फिर ये घर, ये पैसा, सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाता। मैंने इनसे कहा कि हम अनिल और रमेश को मार देते। अगर वो मर ही जाएंगे तो बताएंगे कैसे? मगर कुबेर जब सीआईडी ब्यूरो से वापस आया तो उसे सब याद आ गया। इनसे 50 बातें पूछने लगा, इसलिए उसे भी मार डाला। हम तो आप लोगों को जहर का इंजेक्शन लगा नहीं सकते, मगर आप लोगों को फांसी की सजा होगी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।